नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालन पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत के वार्ड संख्या 17 में उपचुनाव होना है 6 जुलाई को। उपचुनाव होना तो ये लोकसभा चुनाव से पहले था और कहा जा रहा था कि ये सेमीफाइनल होगा मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनाव का, लेकिन मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित हो गए और अब ऐलान हुआ है उपचुनाव का। और आज बड़ा घटनाक्रम हुआ है कि समाजवादी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, 4 राजनीतिक दलों ने अपना संयुक्त प्रत्याशी घोषित किया है सत्येंद्र बालियान जी को। हमारे साथ सांसद हरेंद्र मलिक जी मौजूद हैं। तो मलिक साहब, किस तरीके से इस चुनाव को देख रहे हैं? देखिए, ये सर्वोपयुक्त सर्वोत्तम कैंडिडेट था जिस पर ईमानदारी और मेहनत का, व्यवहार कुशलता का तमगा है। इसलिए सभी ने मिलकर के ये बिना देखे किस पार्टी से है, सभी दलों से हर स्वीकार किया और जिला स्तर के हमारे जिला अध्यक्षों ने तय किया। हम कहा था कि आप भी आ जाओ, फैसला ही नहीं, फैसले के साथ हम भी हैं। और मैं भी मानता हूं, क्योंकि मैं तो पड़ोस के का रहने वाला हूँ, सत्येंद्र बालियान से अच्छा कोई कैंडिडेट वहां है नहीं अपोजिशन के पास जिसे ये 100% पर्चा भरते ही जीत रहा है। तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल थी, आम आदमी पार्टी भी शामिल थी। आज ये जो नया गठबंधन आया, इसमें बड़ी चीज है कि भाई आजाद समाज पार्टी भी शामिल हुई है। स्थानीय साथियों का मामला है, स्थानीय साथी बताएंगे, इसमें इन्होंने तय किया है और मिलकर के लड़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे। तो मान रहे हैं कि भाई आगे मान लो विधानसभा चुनाव भी है 27 में, तो ये उस गठबंधन की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी अध्यक्ष तय करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं जिया भाई। तो जिया भाई, कैसे इस गठबंधन को देख रहे हैं और कितने आश्वस्त है आप जिला पंचायत उपचुनाव में जीत के लिए? कुल हमने आज असपा के और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने मिलकर सत्येंद्र बालियान जो बरवाला निवासी हैं, वार्ड पे प्रस्तावित उपचुनाव जिला पंचायत सदस्य के लिए जो होना है उस पर उनको कैंडिडेट घोषित किया है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कहते हैं कि जो भाजपा को हराना चाहता है और भाजपा की विचारधारा के खिलाफ है, उन सभी दलों का, राजनीतिक दलों का और सामाजिक लोगों का, सबका हमारे साथ स्वागत है। और उसी के तहत हमने सब लोगों ने बैठकर सारी परिस्थितियों का आकलन करने के बाद ये निर्णय लिया है और हम जीतेंगे चुनाव। कांग्रेस जिला अध्यक्ष के प्रतिनिधि के तौर पे पहुंचे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस गठबंधन के तौर पे, और एक जिला पंचायत सदस्य के उपचुनाव के लिए भी इतने बड़े गठबंधन की जरूरत? देखिए, गठबंधन हमारा पहले से बना हुआ है और इसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमारे असपा की ओर ये जुड़े हैं। तो माननीय हमारे सांसद जी हमारे समर्थन में हैं पूरी तरह से। अच्छा, सत्येंद्र बालियान जी को प्रत्याशी घोषित किया है, तो बालियान साहब, ये तो लोकसभा चुनाव का उपचुनाव वो सेमीफाइनल माना जा रहा था। अब लोकसभा चुनाव को तो रिजल्ट आ गया, क्या परिणाम आप अपेक्षित कर रहे हैं? रिजल्ट आने के बाद तो उनका कैंडिडेट ही पहले तो मैदान छोड़ गया। तो और मेरे लिए इस तो बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि 4 पार्टियां ने मुझे घोषित किया, इससे बड़ा मेरे लिए सम्मान नहीं हो सकता। रही बात सेमीफाइनल की, वो सेमीफाइनल पहले होना था, लेकिन वो फाइनल पहले कर लिया इन्होंने, सेमीफाइनल हो जाएगा। तो विपक्ष के पास तो मेरा कैंडिडेट भी नहीं है अभी तक। तो सबका आभार है और जिस तरह से सच्चाई के साथ और मेहनत के साथ रात दिन लोगों के बीच रहता हूँ, वो ये सम्मान है जो मुझे मिला है। जिसे आप विपक्ष कह रहे हैं वो तो सत्ता है। अरे सत्ता तो हमारा तो विपक्ष है, अब सत्ता हम है यहाँ पे, हमारे विधायक है, हमारे एमपी हैं, तो अब सत्ता हमारी है। और वो सत्ता में, ये देखो, सत्ता में रहते हुए उनके कारनामे ऐसे हैं कि सत्ता में रहते हुए उनके पास कैंडिडेट नहीं है, और कैंडिडेट था भी तो वो मैदान छोड़ के चला गया। इससे खराब बात मेरे हिसाब से तो हो नहीं सकती। अरे सत्ता में रह के मलाई चाटने तो थोड़ी है, विपक्ष में रह के भी राजनीति करके देखो ना, विपक्ष की राजनीति से तो नेता बनता है। तो बड़ा दावा विपक्ष के सभी नेता कर रहे हैं कि वार्ड नंबर 17 में, हालांकि सेमीफाइनल माना जा रहा था मुजफ्फरनगर लोकसभा का, लेकिन अब कह रहे हैं कि भाई जीत सुनिश्चित है।